हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बेहद खास मेहमान मुख्तार अब्बास नकवी साहब। आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, लेकिन उसके पहले आज सुबह से ही ई एजेंडा कॉन्क्लेव लगातार जारी है आज तक पर। ई एजेंडा आत्मनिर्भर भारत के इस मंच पर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बहुत स्वागत है आपका। और बिना देर के राहुल गांधी की ओर से जो सवाल खड़े किए गए हैं उसी पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि सरकार साहूकार की तरह काम कर रही है, विदेशों की नकल कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कर्ज नहीं बल्कि कैश डालना चाहिए मजदूरों को। इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, इसमें टिप्पणी तो मैं दो शब्दों में ही कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो सियासी कंटक है वो राहुल गांधी जी की सोच का संकट है। जो कांग्रेस पार्टी का सियासी कंटक है उसकी वजह से राहुल गांधी जी की सोच में तरह तरह के संकट आते हैं। आज जब वो बात कर रहे हैं, इस संकट के समय में बात कर रहे हैं और ये आपदा से के संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस समय भी उनको कैश ही नजर आ रहा है। अरे भैया, 41 करोड़ 41 करोड़ 41 करोड़ से ज्यादा किसानों को, मजदूरों को, जरूरतमंदों को इसी दौरान केंद्र सरकार ने डीबीटी के तहत, हाँ ये बात सही है कि उनके समय में कैशबाजी बहुत होती थी, लेकिन आज जो है वो जनधन खाते भी है देश भर में, देश के लोगों को ये डिजिटल सुविधाएं भी हैं, उन तक जो है वो लगभग 52,606 करोड़ पहुंचाया गया है इसी दौरान। उसके अलावा और भी तमाम जो सुविधाएं हैं और भी तमाम जो जरूरतें हैं लोगों की जरूरतों के हिसाब से दिया गया है। दूसरी चीज ये कि उधार उधार उधार, ये उधार नहीं है, ये गरीबों, किसानों, मजदूरों का उद्धार है और उद्धार के लिए ये किए जा रहे हैं। ये जो सारे की सारी गतिविधियां हैं, दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि इनको जो है वो सरकार के या समाज के या देश के भलाई के काम कभी भी हजम नहीं होते। कभी भी उनको ये बात महसूस नहीं होती कि इस संकट के समय में जो भी सरकार कर रही है आज मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए जो जरूरत, जिनको इस वक्त जरूरत है, वो समावेशी सोच के साथ कर रही है, संवेदनशील सोच के साथ कर रही है, ईमानदारी से कर रही है। और वो वक्त जिस वक्त की दिल्ली के सत्ता के गलियारे में सत्ता के दलालों की बोलबाला हुआ करता था और लूट लाबी का चौतरफा जो है वो हंगामा होता था, उस दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालाबंदी हुई है। इसलिए उन्हें कैश 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 समझ में आ रहा है और कैश पे जो ऐश करते थे उनको लगता है कि सिर्फ कैश पे ऐश होता है। नहीं, आज जो लोगों तक पहुंचा है ईमानदारी के साथ, बिना किसी बिचौलिए के मदद से, वो लोगों की राहत है, वो लोगों की जो है वो मदद की जा रही है। इसके अलावा तमाम जो आज पैकेजेस की बात वित्त मंत्री जी कर रही हैं, वो जो है वो अगर ईज ऑफ लाइफ के से संबंधित है, ईज ऑफ एग्रीकल्चर से संबंधित है, ईज ऑफ लॉस को जो है वो तमाम ऐसे दकियानूसी ला है। उन तमाम दकियानूसी कानूनों को जब से मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी की सरकार ने उन तमाम दकियानूसी कानूनों को जरूरत के हिसाब से खत्म किया है। लूट लॉबी में तालाबंदी और इस तुकबंदी के जरिए आप राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं, आप उनकी मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए वो ये भी कहते हैं कि दरअसल राजकोषीय घाटे के कारण विदेशों में हमारी रेटिंग कम हो जाएगी, इस वजह से सरकार की ओर से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। हमें विदेशों की नहीं बल्कि देश के लोगों की, आम हिंदुस्तानियों की चिंता करनी चाहिए। और मैं राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि हिंदुस्तानी होने के नाते सरकार से ये बातें कहना चाहता हूं। अरे भैया, अभी भी आपको जो है वो स्वदेशी पच नहीं रहा है, आपको स्वदेशी से परेशानी है, आपको जो है वो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत से जो है पीड़ा है। उसके बाद आप हिंदुस्तानी है तो बहुत अच्छी बात है कि जिसको स्वदेशी से जो है वो परेशानी हो, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत से पीड़ा हो, उसके बाद भी वो अपने आप को भारत की कहता है, तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप राजकोषीय घाटा, आप जो है वो जीडीपी, आप उसके बाद जो है वो पूरे की पूरी तरह से लेखा जोखा हिसाब किताब कर लीजिएगा। अभी पार्लियामेंट आएगी, सब आपको हिसाब किताब और लेखा जोखा मिलेगा। अभी मोदी जी की प्राथमिकता है गांव, गरीब, किसान, मजदूर
और वो नौजवान जिसको कि विश्वास की जरूरत है, जिसको कि विकास की जरूरत है, जिसे कि आत्मनिर्भरता के साथ, पूरे एतमाद के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस चुनौती और इस संकट के समय में राहत दी गई है और राहत के साथ वो चल रहा है। अब आज जो है वो हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस दूरदर्शी सोच ने, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से योद्धा की तरह इस देश के 130-35 करोड़ लोगों का नेतृत्व किया है इस संकट के समय में, अग्रणी भूमिका निभाई है सेनापति की तरह, उस तरह से आज ये देश आत्मविश्वास से लबरेज है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब देश में आत्मविश्वास है, लेकिन इनकी जो समस्या है, जैसे हमने कहा ना कि इनका जो सियासी कंटक है वो राहुल गांधी जी की सोच का संकट है। तो इस संकट का ना समाधान हम कर सकते हैं, ना इनकी सियासी कंटक का हम समाधान कर सकते हैं। इसका समाधान इनको करना होगा। इनमें आत्मविश्वास पैदा करने का काम हम नहीं कर सकते। इस देश के 30-35 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हम मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं।